आज से 5-6 साल पहले की बात है कि मैं अपनी पहली जॉब पे गया तो एक साहब मिले। उन्होंने एक नसीहत की। उन्होंने कहा कि अगर आपने टेलीकॉम इंडस्ट्री में सरवाइव करना है तो अपनी गलती कभी भी नहीं माननी। मैं नया नया था, मैंने कहा सर बहुत शुक्रिया, आपने इतनी अच्छी नसीहत की। अब कुछ ही अर्सा गुजरा था, एक लाहौर में बहुत ही क्रिटिकल प्रोजेक्ट चल रहा था और खुदा का करना ऐसा हुआ कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती होगी। अब हमारे डायरेक्टर साहब थे, बहुत ही सख्त किस्म के आदमी थे। वो आए चीखते चिल्लाते हुए कि किसने किया है, ये कैसे हुआ है, ये क्यों हुआ है। तो मैं अब इंटर्न था, मैं डर गया। अब मैं सोच ही रहा था कि क्या बहाना बनाऊं, किस पे ब्लेम डालूं, क्या करूं, कि अचानक मेरे मुंह से निकल गया कि सर मेरे से गलती हुई है। अब उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक दफा तो उन्होंने कहा कि कैसे गलती हुई है, क्यों गलती हुई है, लेकिन फिर वो अचानक चुप हो गए। और मैंने उनके मतलब चेहरे के तासुरात बदलते देखे, जैसे वो सोच रहे हैं कि इसको अब मैं क्या बोलूं। और फिर उन्होंने कहा कि इसको भी ठीक करो और अगर कोई सपोर्ट नहीं करता तो मुझे बताओ। और वो दिन था और आज का दिन है। मैंने कभी भी अपनी गलती मानने में देर नहीं लगाई। और मैंने ऐसे लोग भी देखे जो हफ्ता हफ्ता लगा देते थे अपनी गलती डिफेंड करने में, किसी और पे ब्लेम डालने में। तो ये एक चीज मैंने सीखी और इस एक चीज ने मुझे इतना ग्रो करने में हेल्प किया कि जिसकी कोई हद नहीं है। आप भी गलती मानना सीखिए, बहुत फायदा है। और इसके दो मेन फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि जब आप गलती मानेंगे तो वो पहला स्टेप होगा। दूसरा स्टेप होगा कि आप उस गलती से सीखेंगे, और जब आप सीखेंगे तो ऑटोमेटिकली ग्रो करेंगे। अब दूसरा फायदा क्या है? दूसरा फायदा ये है कि आप जब बाहर की दुनिया के साथ ईमानदार होते हैं, जब आप गलती मानते हैं तो आप ऑटोमेटिकली अपने आप के साथ भी ईमानदार होना शुरू हो जाते हैं। अपने आप के साथ ईमानदार होने का क्या मतलब है कि हमारा जो दिमाग है ये हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। काफ़ी दफ़ा ये ठीक होता है, लेकिन वन ऑफ द साइड इफ़ेक्ट्स इज़ दैट कि ये आपको अपने बारे में क्रिटिकली नहीं सोचने देता। कि आप कभी भी किसी मुसीबत में फंसते हैं तो ये आपको ये नहीं सोचने देता कि इसमें आपकी गलती तो नहीं थी, और ये दूसरों पे ब्लेम शिफ्ट करता है। whenever you are in fight with someone, it tries to shift the blame on others. whenever you can't find a job, तो ये कहेगा कि it is the problem of the job market. whenever you are failing in your relationships, तो it shift the blame on the other party that they are not making an effort. When you are not happy, it shifts the blame on the society that it is due to society that I am not happy. तो ये आसान काम नहीं है आपके साथ ईमानदार होना, लेकिन ये है कि हम कोशिश के साथ ये काम कर सकते हैं कि आपने सिर्फ ये करना है कि जब भी आप अपने आप को इस पोजीशन में देखें कि आप दूसरे पे ब्लेम डाल रहे हैं, जब आप अपने आप की बजाय हमेशा यही कह रहे हैं कि फलाने की वजह से ये हुआ, फलाने की वजह से ये हुआ या ये हुआ, लेकिन आप कभी भी ये नहीं सोच रहे कि हो सकता है कि आपकी अपनी गलती हो सकता है कि आप कुछ करते तो सिचुएशन इंप्रूव हो सकती। तो उस टाइम आप रुकें और आप कहें कि आप क्या वाकई अपने साथ ईमानदार हो रहे हैं, और उस टाइम आप इस बारे में सोचें। जब आप सोचना शुरू करेंगे, जब आप अपने आप को एनालाइज करना शुरू करेंगे, तब आपकी ग्रोथ इतनी ज़्यादा होगी कि आप सोच भी नहीं सकते। आपके रिलेशनशिप्स खुद ही बेहतर हो जाएंगे, आपकी पर्सनैलिटी खुद ही बेहतर हो जाएगी, और आपकी दुनिया खुद ब खुद बदलना शुरू हो जाएगी। तो ये था तीसरा हफ्ता। आज का टॉपिक ग्रोथ का था। बहुत बहुत शुक्रिया एंड तक देखने का। अल्लाह हाफिज़।